असीम बकार साहब, शहजाद पूनावाला जी ने आपसे सवाल पूछा, आपको 4% नजर आते हैं, बाकी 96% नजर नहीं आते, वैसे ही जैसे 15% नजर आते हैं और 85 नहीं। ये कौन सा चश्मा है आपका जिसमें आपको पूरा भारत एक सा नहीं नजर आता? देखिए, सब अपने अपने हिसाब से आरोप लगाएंगे। मैं यहां अपनी बात कहने के लिए आया हूं। अगर मेरी बात में दम होगा तो सब मेरी बात मानेंगे, वरना कोई नहीं मानेगा। मुझे ये साबित करने की कोशिश की गई कि मैं जाति विशेष या ब्राह्मण विशेष के खिलाफ हूं। मैं आपके चैनल पर 2 ब्राह्मणों का नाम ले रहा हूं जो एक धर्म, एक जाति और एक पार्टी से थे, सियासी पार्टी से। एक का नाम है मरहूम शहीद चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आजाद जी, और उसी सोशलिस्ट पार्टी के, उसी धर्म के दूसरे ब्राह्मण का नाम है वीरभद्र तिवारी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी जी को मुखबरी की थी वीरभद्र तिवारी ने कि वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए अंग्रेजों से पैसे ले लिए थे, और बाद में उनको अंग्रेजों ने घेर लिया, फौज ने। तो अब आपको तय करना है कि आप कौन से ब्राह्मण के साथ हैं, चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं या वीरभद्र तिवारी के साथ हैं। ये तो आपका जमीर बताएगा आप किसके साथ हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हूं, चंद्रशेखर तिवारी के साथ है, वो हमारे सर का ताज है। मैं उनको मानता हूं देश की प्रेरणा, और जिनको वीरभद्र तिवारी को मानना हो माने प्रेरणा। दूसरी बात, मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूं। हमारे देश में मैं जिसको मानता हूं महान, जिसको मैं प्रेरणा मानता हूं, उनका नाम है इंदिरा गांधी। उन्होंने देश गुलाम भारत में रहकर आजाद भारत की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, और जब देश आजाद हो गया और वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा काम किया कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की 90,000 फौज को घुटने पे बिठाकर उसका समर्पण कराया, और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके नया राष्ट्र बनाया। किसी ने किया हो तो बता दीजिए। वो है देश की प्रेरणा। जिनको आप प्रेरणा मान रहे हैं, जिनके आप कह रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अगर ये देश की प्रेरणा होते और इनको माना जाता तो आज भी हम आप गुलाम होते और अंग्रेजों की हुकूमत होती, हम आप आजादी ना हो पाते। मैं से पूछना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की अगर जाति आपने खोज दी और बोल दिया कि 4% के लिए 3 मूर्ति है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आसिम जी कि क्या आपकी पार्टी केवल 15% की पार्टी नहीं है क्या? या आप बता दीजिए कि आप उसको हटाकर हिंदू डाल देंगे या उसको हटाकर भारतीय डाल देंगे, तो उस पर कोई जवाब नहीं। दूसरी बात जो कही गई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने टाई अप किया था जिन्ना के साथ या मुस्लिम लीग के साथ। नाविका, ये आपके शो पर एक बार मैं फैक्ट चेक करवा देना चाहता हूं। नाविका जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अलायंस था प्रजा कृषक पार्टी के साथ, जिसके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी का भी अलायंस था। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी जिन्ना के साथ अलायंस कर रहे थे क्या? मुस्लिम लीग के साथ कर रहे थे क्या? पर मैं आपको बता दूं, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सवाल होता तो नेहरू जी पहली कैबिनेट में नहीं लेते। तो अश्विनी मिश्रा जी, कम से कम ये झूठ फैलाना बंद कीजिए और बोलिए जवाहरलाल नेहरू एस्ट्रोनॉट थे क्या? जवाहर पॉइंट, राजीव गांधी खेल रत्न, आपने कितने लोगों को भारत रत्न दिया जो आपके परिवार से नहीं थे? एक बार तो बता दीजिए। अश्विनी जी, पहले आप जवाब दे दीजिए, असीम बकार जी आ रही हैं। नाविका जी, इनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी तो देश के प्रधानमंत्री थे, पर नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री नहीं है इनके लिए सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हैं क्या? नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। मोदी जी अभी भी अपनी नाकामियों को नेहरू जी के पीछे छिपने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप लोग तो नेहरू जी का नाम भी ना लें, क्योंकि आप उनके 5% के बराबर नहीं है। किसने बोला? ऐसा किसने बोला अश्विनी जी? ऐसा वाक्य किसी ने बोला नहीं जो आपको सुनाई दे गया। लेकिन अगर नेहरू जी के सवाल ये उठा था कि अगर नेहरू गांधी परिवार के नाम पर इतना कुछ हो सकता था, तो एक प्रेरणा स्थल अगर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय इनके नाम पर बन गया, तो आपको दिक्कत क्यों है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये दिक्कत खास इन्हें है या फिर डर इस बात का है कि अब बीजेपी की सरकार है,
तीसरे टर्म में है और वो देश के आइकॉन्स जो हैं और भी सामने ला रही है जो पहले कभी याद नहीं किए गए। सरदार पटेल को कौन याद करता था? नेहरू जी थे, देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरदार पटेल की भूमिका किसको याद रही कांग्रेस पार्टी में? 50 साल में कितनी बार उनका नाम लिया? और जो सवाल शहजाद पूनावाला ने पूछा, कितने भारत रत्न दे दिए थे कांग्रेस सरकार ने, जो अब इन चीजों पर इतना हिसाब किताब कर रही है? देखिए नविका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये डिबेट हो रही है राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगने पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहने पर। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ नाम लेता हूं और मुझे तो सचमुच ध्यान में नहीं है कि सरदार पटेल की प्रतिमा तो मान लीजिए कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लग गई तो वो भी कांग्रेस को परेशान करती है। और चूंकि आप तो जानती हैं कि केवड़िया और उसके आसपास कैसे पूरा एक कहें कि माहौल ही बदल गया। वो पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र था और बहुत ही पिछड़ा था, मतलब सड़क भी वहां जाने के लिए बहुत अच्छी नहीं थी और वो सब कुछ बदल गया एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि वो पूरा इलाका बदल गया। और ये जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी, सरदार पटेल की प्रतिमा, और साथ में आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र का विकास हो गया। संत गुरु रविदास, वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा के नाम पर रांची से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ प्रतिमाएं बनाई, उनके लिए कार्यक्रम किए, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार उसमें शामिल होती। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं तो मानता हूं जिनके नाम ले रहा हूं ये सब राष्ट्र नायक हैं, इनको मैं किसी जाति किसी एक समाज का नहीं मानता हूं, राष्ट्र नायक सबके होते हैं। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के पंचतीर्थ, उनके नाम पर स्टैचू मायावती बनाती थी। उससे आगे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो आपके दिल्ली में ठीक बड़े होटल के बगल में है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, संसद से 100 मीटर की दूरी पर है। और देश के अलग अलग हिस्सों में, महू में उनका जन्म स्थान था, अभी मुंबई में बन रहा। हालांकि मैं किसी भी तरह के प्रतिमा वाले अतिरेक के खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि यह भी नहीं करना चाहिए कि आप चौराहे चौराहे प्रतिमा ही बनाने लगे। महाराजा बिजली पासी, इनका नाम कितने लोगों को ध्यान में होगा, मुझे नहीं पता है इनको ध्यान में होगा या नहीं होगा। जब भोपाल के उस स्टेशन का नाम रखा तो रानी कमलापति के नाम पर रखा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो संत रामानुजाचार्य का है, जो जाति भेद के खिलाफ लड़ते रहे, उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने जाते हैं। लेकिन अभी एक जरूरी बात, और मुझे ये उम्मीद कांग्रेस के जो नेता के तौर पर हैं अश्विनी मिश्रा जी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी तो चलिए प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो इस देश के जो आधुनिक भारत है उसके असल निर्माता हैं। आज आप जितने तरह की चीजें देख रही हैं उन सबको लागू करने वाले, पावर रिफॉर्म, टेलीकॉम रिफॉर्म, रोड रिफॉर्म, एयरपोर्ट रिफॉर्म, जितने तरह के रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, वो सब अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह रहे हैं कि वो कौन है? देश के पहले वित्त मंत्री, देश के उद्योग मंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के मेंबर, उनको भी ये नहीं जानती है। और क्यों छोड़ा था उन्होंने कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए छोड़ा, पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में हिंदू महासभा में गए, क्योंकि नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था। फिर से दोहरा रहा हूं, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था और उनको लगता था कि ये पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ कांग्रेस जा रही। तो अच्छा है, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक ये लोग आलोचना करते थे कि इनके पास तो एक नायक नहीं है। ये ही कहते थे अरे सरदार पटेल ले लिया, अरे गांधी जी को ले लिया, जबकि नायक सबके होते हैं। लेकिन ये तो एक परिवार में चाहते थे। अब जब इनके भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरुषों की प्रतिमा इनको दिख रही, उनके काम दिख रहे हैं, तो श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी और अटल बिहारी वाजपेयी को, और बड़ा ही घटिया बयान है असीम वकार जी का, मैं तो कहूंगा उनको माफी मांगनी चाहिए जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। ये ऐसे महापुरुषों माफी मांगेंगे असीम वकार जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा है आप माफी मांग लीजिए, माफी मांगेंगे? अगर जिनके प्रेरणा स्रोत बताकर लगाई गई हैं मूर्तियां, अगर इनको प्रेरणा मानते तो हम आजाद ही ना होते। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बहुत काबिल आदमी बनते हैं, पता नहीं कैसे उनसे सब किताबें छूट जाती हैं इतिहास की। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन का नारा बुलंद हुआ, तो गवर्नर जनरल को खत लिख के ये कहा कि इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को सख्ती से कुचल दीजिए, कुचल देना चाहिए। ऐसे लोग प्रेरणा बनेंगे देश की। अगर दीनदयाल उपाध्याय को आप प्रेरणा मानते हैं
तो फिर आप ये समझ लिए आरएसएस के अगर लोगों को प्रेरणा माना जाएगा तो फिर आपको जनगण मन का आप विरोध कर रहे हैं। 1949 28 दिसंबर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब, ये लेख लिखा गया। नविका जी, अगर समझ शून्य इस तरह की हो जाए तो उस पर क्या जवाब दें? श्यामा प्रसाद मुखर्जी 42 में विरोध कर रहे थे, फर्जी इतिहासकारों के हवाले से ये तथ्य देते हैं, और उसके बाद नेहरू जी ने उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। जरा सी भी समझ होती तो असीम वकार ये बात नहीं पड़ती, बिना पढ़े लिखे चले आते हैं डिबेट में और इस तरह की बात करते हैं, हल्की बातें करते हैं। ये करने के लिए डिबेट में नहीं आना चाहिए। नेहरू की गलतियां तो भुगत रहे हैं, ये करने के लिए नहीं आना चाहिए। नेहरू जी ने उसके बाद उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया। नहीं, और नेहरू की गलती अगर देश भुगत रहा है तो इंदिरा गांधी आपकी प्रेरणा स्रोत कैसे बन गई? मेरे को समझ नहीं आ रहा असीम वकार जी, आपके दिमाग में इतना कंफ्यूजन क्यों है? लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ हैं और मैं जनता के सवाल आपके सामने रखती हूं। नीलेश यादव लखनऊ से पूछ रहे हैं, बीजेपी की सरकार ठोस जातिवाद कर रहे हैं तो ये पीडीए पॉलिटिक्स क्या है? ये जातिवाद नहीं है क्या? कमलेश सरकार जो है कलकत्ता से पूछ रहे हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने देश के कई प्रधानमंत्रियों को साइडलाइन किया और जिस मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के जरिए उन्हें सम्मान दिया, उन्हीं पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? पूनम शर्मा नागपुर से पूछ रही है, प्रेरणा स्थल को पंडा स्थल कहने वाली ओवैसी जी की पार्टी अपना नाम कब बदल रही है? क्या ये सवाल जायज नहीं? सिद्धार्थ शर्मा जी। बिल्कुल, जो जनता सवाल पूछ रही है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसी भी जनता का कोई भी व्यक्ति होगा उसको पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कांग्रेस के बारे में तो जितना कम बात करें उतना अच्छा है। आज तक उन्होंने अपने खुद के सबसे बड़े उनके जो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं पीवी नरसिम्हा राव जी, उनका कहीं पर मूर्ति नहीं लगाया। आम आदमी पार्टी का हमेशा मानना है कि ये कोई भी चीजें जाति धर्म से हमें उठ के अपना काम करना चाहिए। इसीलिए आप दिल्ली में अगर बिजली हम फ्री देते हैं तो सबको दे देते हैं, वहां पर जाति धर्म की बात नहीं होती है। और उससे भी बड़ी बात है कि भारत के धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। आपने क्या क्या बोला वो महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्या आपने किया। इसीलिए 2022 में जिस समय भगवंत मान सरकार ने अपना शपथ लिया, वो भी कहीं चंडीगढ़ में किसी विधानसभा में नहीं लिया, भगत सिंह के पुश्तैनी गांव में जाके खटकर कला में हम लोगों ने लिया था भगवंत मान की सरकार ने। तो ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, इसका नाम ही अपने आप में जब बताता है कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल है, इसका मतलब है कि ये मैं प्रेरक देश भर के प्रेरक महापुरुषों का एक स्मृति स्थल होगा। तो प्रेरणा जब ली जाती है तो उसमें तो कोई कंजूसी नहीं कर सकते। गांधी जी से प्रेरणा ली थी अमेरिकी मार्टिन लूथर किंग ने, और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जॉन ब्रैडमैन से प्रेरणा ली थी भारत के सचिन तेंदुलकर ने। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वो अगर उसमें नाम राष्ट्र का है तो उसमें भगत सिंह की भी प्रतिमा होती तो क्या बुरा था, सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा होती तो क्या बुरा था, बंकिम चंद्र की प्रतिमा होती, जिसके बारे में अभी एक हफ्ता पहले वंदे मातरम पर इतना बड़ा भाजपा ने डिबेट करवाया। बंकिम चंद्र जी की भी एक प्रतिमा रहती, क्योंकि राष्ट्र नाम उन्होंने राष्ट्र रखा है। तो जिस तरह से वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाना जिस तरह से पूरी तरह से उचित है, लेकिन ये कैसे उचित है कि कुछ दिन पहले उसी वाजपेयी जी के बारे में जब उन्होंने जो कहा था उसको शब्दशः लोक राज्यसभा में संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, तो उस पर पूरी की पूरी भाजपा वाजपेयी जी के खिलाफ खड़ी हो गई। वाजपेयी जी एक तरफ तो एक वोट के लिए अपनी सरकार छोड़ते थे। शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए, शहजाद पूनावाला जी जवाब दे दीजिए जो सिद्धार्थ शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं, और जवाब इस बात का भी जो पब्लिक पूछ रही है। सौम्य शाह कानपुर से पूछ रहे हैं, अगर लखनऊ का प्रेरणा स्थल पंडा स्थल है तो इस लॉजिक से मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए? उन्होंने तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। नाविका जी, मुझे उम्मीद है कि अभी पूरा जवाब सुनने का भी धैर्य होगा। इन्होंने बहुत सारे लोगों के प्रेरणा पुरुषों को या प्रेरणा स्रोतों को गिनाया। इनके भी एक प्रेरणा स्रोत थे अन्ना हजारे। अन्ना हजारे ने तो बोला था शराब बंदी करो, इन्होंने 1 पे 1 फ्री दे दिया। इन्होंने आंबेडकर जी का कितना अपमान किया। पंजाब में आपको याद होगा अमृतसर में बड़ी मूर्ति तोड़ी गई थी आंबेडकर जी की। एक वर्ष में 5 मूर्तियां तोड़ी गई है पंजाब में, 5 मूर्तियां। नाविका जी प्लीज, मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं। नाविका जी, मैं अपने टर्न का पेशेंटली वेट करता हूं। दिस इज नॉट फेयर। सिद्धार्थ शर्मा जी, सिद्धार्थ शर्मा जी, आप नाविका, दिस इज नॉट फेयर। शहजाद जी ने बीच में नहीं बोला था, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूँ। शहजाद जवाब। दिस इज नॉट फेयर नाविका, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। आप नाविका, जवाब एक नहीं, दो उनका नहीं, फेडर 3 डाउन नहीं, 5 मूर्तियां आंबेडकर जी को।
नाविका, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच मूर्तियों के डेसिक्रेशन की खबरें दिन दहाड़े पंजाब से आई, जहां पर दलित पॉपुलेशन बहुत हाई है और जहां पर इन्होंने कहा था कि हम दलित डेप्यूटी सीएम देंगे। और जिन